गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंचभाई। आपका स्वागत है हर्षिता पंचभाई चैनल में। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी सी खबर सुनाने जाने वाली हूँ आज, जिसको सुनकर आप हो जाओगे बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंचभाई में। तो चलो गाइस, आज हम लोग डॉग्स एंड काउस को खाना देने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। हमारे घर के पास बहुत सारे काउस एंड डॉग्स आते हैं, तो उनको हम उनके लिए खाना छोड़ते हैं। तो लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी और साथ ही साथ मेरे को पता है कि इस गर्मी में कितनी परेशानी होती है काउस एंड डॉग्स को। तो करके हमारे पास बचे हुए रखाए हुए थे राइस एंड रोटी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज डॉग्स एंड कैट्स बोल रही हूँ मैं बार बार, डॉग्स एंड काऊ के लिए ये रोटी एंड चावल निकाल देती हूँ कि वो अच्छे, क्योंकि अगर भगवान ने हमको इतना ज़्यादा सुख सुविधा दी है तो हमको भी दूसरों को जो नीडी है उनको भी देना चाहिए नीडी थिंग्स, जैसे कि खाना पीना, जिसके साथ वो भी बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी पाए। उसके बाद मैं डॉग्स को फूड देने के बाद शाम के बज गए थे 4 और मैं निकल गई थी जिम के लिए। खैर 4 नहीं, 5 बज गए थे, मैं जिम के लिए निकल गई थी। एंड मैं आज इतने देर तक जिम करने लगी कि मेरे को हो गए थे शाम, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जिम नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब भी करती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा देर ही कर लेती हूँ कि उसका भरपाई मैं कर पाऊँ, जो कि रॉन्ग है, बट अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैं घर आई, घर में मैं फ्रेश हुई एंड उसके बाद मैं अपना हेल्दी सा डिनर एक शो देखते हुए खाने लगी। आज डिनर में मैं एग, दाल एंड रोटी चावल खाई, जो कि बहुत टेस्टी था एंड बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी था। सुबह की शुरुआत हो गई थी। आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश वाला। एंड मेरे पेड़ पौधों के अंदर, मेरे पॉट पे जो पेड़ पौधे लगे थे उनके साथ वीड भी उगने लगा इतनी बारिशों के कारण। इसलिए मेरी दीदी रूट से उसको पील आउट कर रही थी, मतलब रूट से प्लग आउट कर रही थी प्लांट्स को, कि वो जड़ से निकल जाए। क्योंकि अगर वीड्स रहते हैं प्लांट पेड़ पौधों में तो क्या होता है, वो पूरा न्यूट्रिशंस खा जाते हैं जो भी आप उसके साथ लगाए रहते हो उस पेड़ का। एंड उनको ना पानी मिल पाता है, ना खाद मिल जा पाता है, ना ही उनको मिल पाता है जो मिट्टी डली रहती है उसकी न्यूट्रिशन। एंड इसके कारण वो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, या तो उनकी लीव्स बहुत ड्राई हो जाती हैं। इसलिए मेरी दीदी पूरे से वीड को प्लग आउट कर दी पूरे रूट से, कि वो कुछ और ग्रो भी ना होए। देख सकते हैं आप कितना डर्टी हो गया था मेरी दीदी का हाथ, जस्ट बिकॉज शी प्लग्ड आउट दीज वीड्स। एंड ये इतने अंदर तक घुसे रहते हैं गाइस कि इन लोगों को प्लग आउट करने में भी बहुत शक्ति एंड ताकत लगती है। एंड मेरी दीदी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरा प्लग आउट कर ली। फिर मेरी दीदी के भी रूम के साइड जो पौधे रखे हैं उस पर भी कुछ वीड्स लगे हैं, तो उनका इंस्पेक्शन करने हम लोग आ गए थे कि देखें हम लोग कि क्या क्या ख़राबी है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर उसको थ्रो कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद मैं अपनी दीदी के साथ अपना पॉपकॉर्न शेयर की, क्योंकि उसने मेरी इतनी हेल्प की थी, क्योंकि मेरे से तो प्लग नहीं हो पा रहा था वीड्स। तो मैंने अपनी दीदी के साथ ये शेयर किया, पीवीआर पॉपकॉर्न, मतलब शेयर क्या, हम लोग तो एक साथ मिल बांट के हर चीज़ खाते हैं। तो ये वाला मेरे को पॉपकॉर्न मेरे को गिफ्टेड मिला था, उसको मैंने खाया एंड ये बहुत टेस्टी फ्लेवर है। अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये जो पीवीआर में मिलता है ना, उस पॉपकॉर्न से भी ज़्यादा अच्छा है ये बॉक्स। इतना टेस्टी कैरेमली फ्लेवर था। आई लव कैरेमल पॉपकॉर्न, बट उससे भी ज़्यादा टेस्टी, कैरेमली, सॉल्टी, चॉकलेटी, सब कुछ एक साथ था इसके अंदर। और ये इतना बिग साइज़ था, बहुत ही मज़ा आ गया था इसको खाने में। सजा हुआ है। तुम भी ले लो, अच्छा दिख रहा है। यम्मी है बहुत। यम्मी है। मम्मी को ट्राई करा। हाँ जा जा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना ये चॉकलेटी शुगरी लोडेड एंड बहुत टेस्टी था। एंड ये ट्राई भी मैं मम्मी को कराई, बट मेरी मम्मी को तो चॉकलेटी पसंद नहीं आया करके उनके टेस्ट का नहीं था, बट ये मेरे टेस्ट और मेरी दीदी के टेस्ट का था। एंड आप हम लोग का रिएक्शन देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग को टेस्टी लगा। इट इज़ अ मस्ट बाय थिंग गाइस, यू शुड बाय इट, इट इज़ सुपर टेस्टी। अगर आपको कैरेमल पॉपकॉर्न पसंद है पीवीआर का, तो उससे भी
4-5 गुना ज़्यादा अच्छा, 100 गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको ये। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बिलो करिएगा मेरे सजेशंस का, और मेरे को भी बताइएगा कि आपने बाय किया है कि नहीं। आप देख ही सकते हैं कितनी प्रीमियम पैकेजिंग हुई है कि बिल्कुल भी ये नरम नहीं होगा पॉपकॉर्न, वरना नरम हो जाता है बहुत जल्दी से पॉपकॉर्न, तो टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। बट इसकी सीलिंग के कारण ये परफेक्ट है, एकदम क्रिस्पी रहेगा बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद गाइस मैं थोड़ा सा टेस्ट टेस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने। एंड मौसम इतना अच्छा था कि हम लोग आज दीदी की बालकनी में ही नाश्ता कर रहे थे। तो आज नाश्ते में बना था ढोकला विथ पनीर, हम लोग खा रहे थे, जो कि बहुत मज़ेदार था। एंड ये यमी इतना था और मौसम भी इतना अच्छा था कि मज़ा ही आ गया था आज खाकर इसको। तो गाइस लेट्स डाइव इनटू सबसे पहले हेल्दी हेल्दी पनीर। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इधर मेरी दीदी बोल रही थी कि उसको और चटनी चाहिए इमली वाली, तो मैं बोली अभी फ्रिज में होगा। एंड ये बहुत सुपर टेस्टी लगा था। इमली चटनी, हरी चटनी, ये सब मेरी मम्मी होममेड बनाती है करके स्वाद 2 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। इतना यमी लगने लग जाता है ये ढोकला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बिलो करिए ढोकला पार्टी। और ये ढोकला पार्टी करके बहुत ही मज़ा आ जाता है। ढोकले में प्रोटीन भी रहता है, साथ ही साथ बहुत अच्छा फाइबर रहता है, इसको खा के मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने दही ढोकली भी बनाई अपने लिए। इसमें बस मैं दही डाल दी और थोड़ा सा सेव और खाई, और इतना चटपटा मीठा यमी लगा, मज़ा ही आ गया था गाइस। फिर गाइस इतनी बारिश हो गई थी कि पूरा डबरा सा भर गया था हमारे घर के आसपास। और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको बताई थी कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी अपने मम्मा के दिन, मम्मा के बर्थडे से पहले। बट मैं कुछ शॉपिंग आपको दिखा नहीं पाई, तो आज वही शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग करी थी। मौसम इतना अच्छा था कि हम लोग निकल गए थे अपनी शॉपिंग के लिए, जो कि इतना मज़ा आ रहा था कि हम लोग आज पहली बार विंडो ओपन किए एंड फ्रेश एयर को एक्सेप्ट ही कर रहे थे। वैसे ही ये आ गया था रोड ब्लॉकेजेस, जो कि था ट्रैफिक लाइट का, जिसके कारण हम लोग को बंद करना पड़ा अपना क्या बोलते हैं विंडो को क्लोज़ करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियों का शोर मेरे से नहीं हो पाता है बर्दाश्त। और इतना ज़्यादा रुकना भी पड़ जाता है ना ट्रैफिक लाइट, और बहुत ज़्यादा कार भी पास होती हैं, तो इसलिए। वरना बचपन में तो हम लोग विंडो ओपन करके जाते थे, मुंडी निकाल के जाते थे। आजकल इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, और स्पेशली बाइक कार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना गाइस, कि आप मुंडी निकाल के वो बचपन वाली चीज़ें तो अब रिक्रिएट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल क्रिएट रिस्क एंड तो गाइस मैं आपको तो पता ही है मैं ज़ूडियो गई थी। एंड फिर उसके बाद मैंने ज़ूडियो से टी शर्ट लिया था। एंड गाइस देखिए ज़ूडियो में कितने सारे परफ्यूम के कलेक्शंस आ गए हैं। एंड मेरे को थोड़ा मॉनसून टाइप का फ्रेग्रेंस चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है लेमन ग्रास एंड ऑरेंज जेस्टी टाइप का फ्लेवर का कुछ सामान अगर आप लो इस मॉनसून सीज़न में, तो बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। ऊपर से तो थोड़े ना उमस उमस लगता ही है मॉनसून के सीज़न में, तो एकदम फ्रेश टाइप का फ्रेग्रेंस सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं वही फ्रेग्रेंस देख ही रही थी। फिर उसके बाद मेरे को ये दिखाई दिया ज़ूडियो का मास्क, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ये बबल मास्क इतने सस्ते में मिल रहा था, तो हमने ये भी ले लिया। एंड फिर उसके बाद हम लोग ने दिया पेमेंट, एंड फिर शॉपिंग हम लोग ने कंप्लीट करके निकल गए हम लोग ज़ूडियो से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, मतलब भीड़ तो काउंटर में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक ही काउंटर चलता है इसलिए। पर जैसे तैसे करके हम लोग ने बिलिंग करवा लिया। और इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर के थे गाइस यहाँ पे मास्क, बबल मास्क। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं और भी बबल मास्क लूँगी, और जब मैं लूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा लगा मेरे को उसका रिव्यू। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे वेस्ट साइड। वेस्ट साइड से हम लोग को लेना था फुटवेयर, बट हम लोग देख ही रहे थे कलेक्शन, बट इस बार का कलेक्शन उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वेस्टर्न क्लोथ्स भी बहुत ओके शोकेश लग रहे थे। मे बी ये रीज़न था कि हम लोग और टाइम में गए। यूजुअली फ्राइडे सैटरडे को न्यू स्टॉक आता है, एंड हम लोग गए थे ट्यूसडे को, तो उतना अच्छा स्टॉक नहीं आया था, तो मज़ा नहीं आया उतना। बट फिर हम लोग को दिखाई दिया बच्चों के कपड़े, एंड बच्चों के कपड़े देखकर ऐसा लगा कि अगर ये स्लीव्स हाथ वाले मेरे में फ़िट आ जाते तो मैं ज़रूर से
से ले ही लेती, क्योंकि इतने सुंदर कैट डॉग्स वाले थे जो कि मज़ा ही आ गया था देखकर, टी शर्ट घर पे पहनने के लिए। फिर हम लोग इंडियन वेयर सेक्शन में गए, बट वही पुराने कलेक्शन थे जिस पे कलर बस चेंजेस था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं लिए जूड वेस्ट साइड से, और हम लोग वापस निकल गए घर पे। घर पर आए तो बहुत कुछ मैंने किया, खाना नाश्ता, बट मैं क्लिप नहीं ले पाई। एंड अब मेरे हो गया सोने का वक्त, तो मैं मिलती हूँ गाइज आपसे कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट भी करना। बाय।